हेलो एवरीवन। अब हम जो है फाइनली एक टॉय प्रोजेक्ट बनाएंगे। हमने जितने भी C++ के फीचर्स पढ़े हैं, देखे हैं, सीखे हैं, तो उन सबको यूज़ करते हुए हम एक टॉय प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि लेट्स सी के हम टॉय प्रोजेक्ट जो है किस तरह से बना सकते हैं। इस टॉय प्रोजेक्ट के लिए जो है हमने चूज़ किया है बैंकिंग सिस्टम। तो हम क्या करेंगे कि जो C++ के फीचर्स हमने पढ़े हैं उनको यूज़ करके हम एक सिंपल बैंकिंग सिस्टम बनाएंगे। तो बैंकिंग सिस्टम में हम कुछ उसके बैंक के जो है कुछ ऑपरेशंस हैं सिंपल जो है उनको सपोर्ट करेंगे। तो नॉर्मली जो हमारे पास ऑपरेशंस होंगे बैंकिंग के, वो फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट जो है वो ये है कि हम ओपन करें एक न्यू अकाउंट, यानी कि बैंक में एक नया अकाउंट क्रिएट करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपली जो है एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे बैंक में। इसी तरह से हमारे पास जो है डिपॉजिट अमाउंट जो है एक फीचर है, यानी कि गिवन अ सर्टेन अकाउंट हम उसमें कुछ जो है अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। तो इसका जो नेट इफेक्ट जो है वो ये होगा कि अकाउंट का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो डिपॉजिट अमाउंट में हम क्या करेंगे कि किसी भी गिवन अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो उसका नेट इफेक्ट जो होगा तो उसका अकाउंट बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली हम विदड्रॉ अमाउंट ऑपरेशन बैंकिंग में रखेंगे ताकि हम जो है किसी भी गिवन अकाउंट से जो है गिवन अमाउंट जो है वो विदड्रॉ कर सके। तो इसका नेट इफेक्ट ये होगा कि अकाउंट का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो विदड्रॉ अमाउंट जो है वो क्या करेगा कि अमाउंट जो है वो विदड्रॉ करेंगे किसी अकाउंट से, तो इसका इफेक्ट ये है कि अकाउंट का बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो है ऑपरेशन हम देख रहे हैं वो है हमारे पास ट्रांसफर अमाउंट का। ट्रांसफ़र अमाउंट में हम क्या करेंगे कि हम जो है एक गिवन अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा कि जो अकाउंट है यानी कि सेंडर अकाउंट है जहाँ से ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उसका अकाउंट बैलेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो रिसीवर अकाउंट है जिसमें हम ट्रांसफ़र रिसीव करना चाह रहे हैं उसका अकाउंट बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो दैट्स द ट्रांसफ़र। सिंपली हम जो है व्यू अकाउंट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी अकाउंट का जो है हम स्टेटस मालूम कर सकते हैं, उसकी डिटेल जो है वो शो कर सकते हैं। तो व्यू अकाउंट में हम किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल शो करेंगे। लाइकवाइज हमारे पास जो है व्यू ऑल अकाउंट्स का ऑप्शन है जहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितने भी बैंक में अकाउंट्स हैं उन सब का स्टेटस शो कर देंगे। लास्ट में हमारे पास जो है ऑप्शन एक ये भी है कि हम जो है सिस्टम से एग्जिट हो जाएं, यानी कि हम जब एग्जिट ऑप्शन चूज़ करें तो यहाँ से हम सिंपली जो है प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दें। तो ये कुछ बैंकिंग के ऑपरेशंस हैं। लेट्स सी के इन बैंकिंग ऑपरेशंस से हमें क्या मुराद है। तो हम एक रनिंग सिस्टम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट्स से कि हमारे पास जो प्रोग्राम है उसका नाम है बैंक। तो बैंक जो है हम प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें वो बैंकिंग सिस्टम जो है हमारे पास रन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने रन किया तो वेलकम टू बैंकिंग सिस्टम, हम बैंकिंग सिस्टम में आ गए और हमारे पास जो है वो मेन मेन्यू जो है वो शो हो रहा है। इस मेन मेन्यू में हमारे पास 7 ऑप्शंस हैं जिसमें हम ऑलरेडी ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं कि हम ओपन कर सकते हैं न्यू अकाउंट, हम डिपॉजिट कर सकते हैं अमाउंट इन सर्टेन अकाउंट, हम विदड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट फ्रॉम अ सर्टेन अकाउंट, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं सर्टेन अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, हम व्यू अकाउंट डिटेल कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट के लिए, और इसी तरह से हम व्यू ऑल अकाउंट भी कर सकते हैं, इनके सारे अकाउंट जो बैंक में मौजूद हैं उनकी डिटेल्स। तो सिंपलेस्ट जो हमारे पास सबसे ऑप्शन जो फाइनल जो है वो है एग्जिट का। अगर हम 7 चूज़ करें तो हम सिंपली सिस्टम से एग्जिट हो जाए। तो लेट्स ट्राई दिस। हमने 7 प्रेस किया तो सिस्टम इज एग्जिटिंग का मैसेज आ गया है, प्रिंट हो गया है, और उसके बाद जो है सिस्टम से एग्जिट हो गया, बैक टू टर्मिनल आ गए। तो लेट्स रन द प्रोग्राम अगेन। हम दूसरे ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो अगेन जो है हम वेलकम टू बैंक में आ गए। तो हमारे पास सबसे ये चीज़ है कि हम किसी भी अकाउंट, लेट्स से कि हम सारे अकाउंट की डिटेल्स शो करना चाह रहे हैं,
तो 6 एंटर करेंगे और हम देखेंगे कि हम व्यू ऑल अकाउंट्स में आ गए हैं। व्यू ऑल अकाउंट्स में जो है करंटली जो है बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है तो शो नहीं हो रहा। तो ये इसलिए कि हम जितना भी बैंक का डेटा रखेंगे मेमोरी में रखेंगे, तो जो ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा जितने भी अकाउंट बने होंगे उनका सारा डेटा चला जाएगा। और इसी तरह से जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसमें कोई भी अकाउंट नहीं है। हम कोई भी की प्रेस एंटर करेंगे और दोबारा मेन्यू में वापस आ जाएंगे। सिमिलरली जो है अगर हम 5 प्रेस करें और हम किसी अकाउंट की डिटेल व्यू करना चाहें तो 5 में हम जाते हैं तो हमसे ये पूछेगा कि अकाउंट नंबर एंटर करें बिटवीन 0 and 9। तो इस बैंक में टोटल जो है 10 अकाउंट्स अलो है, मैक्सिमम लिमिट 10 है और इसीलिए उसके जो लिमिट जो है वो 10 अकाउंट्स की है और अकाउंट नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है 9 से एंड होता है। तो लेट्स से हम 0 अकाउंट नंबर उसकी डिटेल मालूम करना चाह रहे हैं, हमने एंटर किया और ये बता रहा है कि अकाउंट स्टेटस में कि अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स रिटर्न बैक। क्योंकि बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है तो हम 1 के थ्रू जो है ओपन अकाउंट कर लेते हैं, न्यू अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो हमने 1 ऑप्शन को यूज करते हैं। अब ओपन अकाउंट में हम आ गए हैं। ओपन अकाउंट में जो है हमसे ये सबसे पहले जो है फर्स्ट नेम मालूम कर रहा है अकाउंट होल्डर का। लेट्स से कि हमने फर्स्ट नेम एंटर किया है अली एंड देन लास्ट नेम जो है हम उसका एंटर कर रहे हैं अहमद। अकाउंट होल्डर का ये नाम हो गया। उसके बाद जो है अवेलेबल अकाउंट टाइप्स जो हैं इस बैंक में करंटली वो करंट अकाउंट है और सेविंग्स अकाउंट है। तो लेट्स से कि हम चूज़ करते हैं कि ये करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट के लिए हम 0 चूज़ करेंगे क्योंकि हमने अकाउंट टाइप जो एंटर करनी है वो मस्ट बी बिटवीन 0 and 1 क्योंकि हमारे पास वही ऑप्शन है करंट। तो 0 चूज़ करते हैं यानी करंट अकाउंट। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल अकाउंट बैलेंस कितना होना चाहिए, डिपॉजिट कितना अमाउंट करें इनिशियली। तो मिनिमम 500 रिक्वायर्ड है। लेट्स से कि हम 3000 जो है इसमें इनिशियल डिपॉजिट करवा लेते हैं अकाउंट में। अब ये अकाउंट हमारे पास ओपन हो गया। अकाउंट का स्टेटस शो हो रहा है कि अकाउंट का नंबर जो है 0 है। अकाउंट होल्डर्स का जो फर्स्ट नेम अली है, सेकंड नेम अहमद है। अकाउंट टाइप जो है वो करंट अकाउंट है और जो है अकाउंट का जो बैलेंस है वो 3000 एंटर करें। अब जो है अगर हम जाएं 5 में यानी कि किसी भी अकाउंट की डिटेल मालूम करनी तो व्यू अकाउंट में जो हमसे अकाउंट नंबर पूछता है, हम यहाँ पे 0 एंटर करें तो अब हमें ये बता रहा है कि अकाउंट नंबर 0 जो है उसकी डिटेल ये है, उसका स्टेटस बता रहा है। दोबारा हम मेन्यू में आ गए। लाइकवाइज हम जितने भी बैंक में अकाउंट्स है वो मालूम कर सकते हैं। तो 6 में जाके व्यू ऑल अकाउंट्स करते हैं। व्यू ऑल अकाउंट्स में जो है हमारे पास करंटली शो हो रहा है कि एक ही अकाउंट है बैंक में, का अकाउंट नंबर 0 है और ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जो है करंट अकाउंट है और अकाउंट का बैलेंस जो है वो करंटली 3000 एंटर प्रेस करते हैं। अब जो है हम लेट्स से कि 3000 में जो है अमाउंट डिपॉजिट करना चाह रहे हैं इस अकाउंट में। लेट्स से कि हम 2 में जाके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमसे ये पूछेगा कि अकाउंट नंबर एंटर करें। लेट्स से कि हम जो है नॉन एग्जिस्टेंट अकाउंट एंटर करते हैं 2। तो हमें ये बताएगा कि अकाउंट नंबर 2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसमें अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते। दोबारा ऑप्शन 2 चूज करते हैं और दोबारा डिपॉजिट करते हैं। अब दिस टाइम हम 0 अकाउंट में ऐड करना चाह रहे हैं। तो 0 अकाउंट में जो है हमसे हम ये पूछेगा कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है। लेट्स से हम कहते हैं कि हमें 1000 जो है डिपॉजिट करना है। एंटर करते हैं तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई। अकाउंट बैलेंस जो है वो 4000 हो गया। 4000 का मकसद ये है कि हम इसमें 1000 डिपॉजिट हो चुका है, पहले 3000 से। एंटर करें। अब जो है हम दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं विथड्रॉ अमाउंट का, क्योंकि अमाउंट हमने जो है विथड्रॉ करवाना है यहाँ से। तो सिमिलरली जो है हम यहाँ से 3 ऑप्शन चूज करेंगे। अमाउंट विथड्रॉ करना है, कौन से अकाउंट से करना है। लेट्स से कि अकाउंट नंबर 8 से करना है। एंटर करेंगे तो हमें बताएगा कि अकाउंट नंबर 8 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम यहाँ से अमाउंट विथड्रॉ नहीं कर सकते। तो दोबारा हम 3 में जाते हैं। तो अब जो है दिस टाइम हम कहते हैं कि 0 अकाउंट से विथड्रॉ करनी है अमाउंट। एंटर करते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ से 1500 जो है विथड्रॉ करना चाह रहे हैं अमाउंट। 4000 हमारे पास पड़े हुए हैं, 1500 जो है हम यहाँ से विथड्रॉ करना चाहते हैं। एंटर करेंगे तो हमें ये दिखा रहा है कि अकाउंट स्टेटस, और यहाँ पे देखेंगे तो 500 जो है अभी इस अकाउंट में रिमेनिंग बैलेंस है। तो हमारे पास विथड्रॉ जो है वो सक्सेसफुल हो गया है।
एंटर करें। अब जो है दोबारा अगर हम 6 में जाके अकाउंट स्टेटस चेक करें तो अली अहमद के अकाउंट में करंटली जो है 25 एंटर करें। अच्छा अब जो है हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। लेट्स से कि हम 4 में जाते हैं, ट्रांसफ़र अमाउंट में जाते हैं तो हमसे पूछेगा कि अकाउंट नंबर बताएं जहाँ से ट्रांसफ़र करना है। लेट्स से कि हम 5 एंटर करते हैं तो हमें ये बताएगा कि सेंडर अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता 5, तो ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शन जो है वो इसलिए परफॉर्म नहीं हो सकता। दोबारा एंटर करें और जो है हम लेट्स ट्राई अगेन 4 में जाके हम दोबारा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए हमसे दोबारा अकाउंट नंबर पूछेगा। लेट्स से कि दिस टाइम हम कहते हैं कि 0 अकाउंट से जो है हमें ट्रांसफ़र करनी है। अब क्योंकि 0 अकाउंट एग्जिस्ट करता है इसलिए हमसे दोबारा पूछ रहा है कि अमाउंट कितना है, ट्रांसफ़र अमाउंट कितना ट्रांसफ़र करना है। लेट्स से कि हम कहते हैं कि 3000 जो है हमें ट्रांसफ़र करनी है। तो अगेन जो है हमें ये बता रहा है कि 3000 जो है अमाउंट जो है वो एक्सीड कर जाता है अकाउंट बैलेंस से, जो कि अकाउंट बैलेंस है 2500। तो इसलिए जो है अगेन ट्रांजेक्शन जो है ट्रांसफ़र की परफॉर्म नहीं हो सकती। तो लेट्स ट्राई अगेन, हम 4 में जाके दोबारा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। इस टाइम हम कहते हैं कि 0 अकाउंट से ट्रांसफ़र करना है एंड लेट्स से कि हम कहते हैं कि 2000 जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। 2500 से हम 2000 इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जो है हमसे ये रिसीवर अकाउंट पूछेगा कि ये ट्रांसफ़र अमाउंट जो है किस अकाउंट में जाना है, कौन सा अकाउंट जो है इसको रिसीव करेगा। तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि 1 अकाउंट में जो है ये रिसीव होना है। एंटर करेंगे तो हमें बताएगा कि रिसीवर अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता अकाउंट नंबर 1 के नाम से, तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। एंटर करें, 6 में जाके देखें तो हमारे पास एक ही अकाउंट है, 1 अकाउंट है ही नहीं, तो इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ट्रांसफ़र के लिए हमें एटलीस्ट 2 अकाउंट्स चाहिए, सेंडर अकाउंट और रिसीवर अकाउंट। तो लेट्स से कि हम दोबारा जो है जाके एक वंस के थ्रू एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं ताकि जिसमें हम अमाउंट रिसीव कर सकें। तो इसके लिए हमें जो है ये हमसे फर्स्ट नेम मांग रहा है। लेट्स हम कहते हैं कि मोहम्मद, इसका जो है वो फर्स्ट नेम है और हसन जो है इसका लास्ट नेम। हमसे अकाउंट टाइप पूछ रहा है कि कौन सी अकाउंट टाइप है। लेट्स से कि दिस टाइम हम कहते हैं 1 यानी कि सेविंग्स अकाउंट। एंटर करते हैं अकाउंट जो है, अब अमाउंट पूछेगा कि डिपॉजिट इनिशियल अमाउंट कितना है, तो हम कहते हैं कि लेट्स 500 जो मिनिमम है वही है। अकाउंट स्टेटस शो हो गया, अकाउंट क्रिएट हो गया, अकाउंट नंबर जो है वो 1 है हमारे पास और जो अकाउंट होल्डर के नेम आ रहे हैं, फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम हसन और अकाउंट टाइप जो है आपको सेविंग्स अकाउंट है और अकाउंट का बैलेंस करंटली जो है वो 500 आ गया। अच्छा अब जाके हम 6 में जाके अकाउंट डिटेल्स चेक करें सारे अकाउंट्स की, तो हम ये जो है ये शो कर रहा है कि करंटली जो है बैंक में 2 अकाउंट्स हैं, यानी कि अकाउंट नंबर 0 अकाउंट नंबर 1, एक में बैलेंस है 2500, दूसरे में 5। एंटर करें। अब हम जो है ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शन ट्राई करना चाह रहे हैं, तो लेट्स से कि हम 4 एंटर करते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र हमें करना है 0 अकाउंट से अमाउंट निकालनी है, कितनी निकालनी है, लेट्स से कि 500 निकालनी है और हमें एंटर करना है और जो है रिसीवर अकाउंट बताना है। रिसीवर अकाउंट हमने बताया 1। अब जो है ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया, ट्रांसफ़र हो गया अमाउंट 500, कहाँ से, सेंडर अकाउंट 0 से टू रिसीवर अकाउंट 1। अब एंटर करके 6 में जाके अकाउंट डिटेल दोबारा चेक करते हैं, तो देखते हैं कि एक का बैलेंस कम होना चाहिए, दूसरे का इंक्रीज होना चाहिए। सो इट्स ट्रू, 2500 थे पहले यहाँ पे अली अहमद के अकाउंट में, अब जो है 2000 है, यानी कि 500 यहाँ से निकल गए। और जो है मोहम्मद हसन के अकाउंट में पहले 500 थे, अब जो है उसमें 1000 है, तो 500 इसमें ऐड हो गए। लेट्स से कि जो है हम एंटर करते हैं और दोबारा जो है हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं अमाउंट, तो हम 2 में जाएंगे, डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। अकाउंट नंबर 1 में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि 0.39 जो है हम इसमें डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, जस्ट जो है 0.39 एंटर करें। अब देखें कि अकाउंट बैलेंस जो है वो 1000.39 हो गया, यानी कि 3.39 जो है उसमें डिपॉजिट। एंटर की प्रेस करने के बाद जो है दोबारा हम वेलकम मेन्यू में आ गए, सॉरी मेन मेन्यू में आ गए और ये हमारा बैंकिंग सिस्टम इस तरह से रन होगा। इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे।
तो इस बैंकिंग सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस हैं इनको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए हम C++ के फीचर्स यूज करेंगे और इस एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे बिल्ड करेंगे। इस वीडियो में हमने इनपुट देख लिया कि हम टॉय प्रोजेक्ट जो बैंकिंग सिस्टम है बनाना चाह रहे हैं, किस तरह से वो काम करेगा, वो उसकी फंक्शनलिटी हमने यहाँ पे देख ली। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जाके इसको डेवलप करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जस्ट स्केच कर लिया कि हम टॉय प्रोजेक्ट बनाएंगे बैंकिंग सिस्टम, और उसके ऑपरेशन हमने देख लिए, उसकी फंक्शनलिटी देख ली कि किस तरह से काम करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा डेवलप करना शुरू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप वॉचिंग।